हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 14 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 एंड 5। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है a two-wheeler cover a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टू व्हीलर दो पहिए वाला वाहन 55.3 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है 1 लीटर पेट्रोल में। तो आप बताइए कि 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो भाई 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। करेंगे कैसे हम? डिस्टेंस कवर बाय टू व्हीलर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो आप ऐसे लिखिए इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर, इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर बाय टू व्हीलर इक्वल कितना है भाई? 55.3 किलोमीटर। ठीक है। सो सो इन 10 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस कवर बाय टू व्हीलर, वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है इसलिए हम इस तरह डॉट डॉट लगा सकते हैं। इक्वल क्या? 55.3 इंटू 10। 55 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 को 10 से 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। ऐसे ही लिख दीजिए 553, ऐसे ही लिख दीजिए। 10 में 1 जीरो है, आप भी 1 जीरो लगाइए, बताया ना आपको। 553 ऐसे ही लिख लीजिए। 10 में 1 जीरो है, आप भी 1 जीरो लगा दीजिए। राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। बस इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा 10 लीटर पेट्रोल में एक टू व्हीलर। क्वेश्चन 4 हो गया है। 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2.4 का क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10 पार्ट है क्वेश्चन 5 में। पहले हम 5 पार्ट करेंगे, फिर अगली स्लाइड में बाकी के 5 पार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। 1 कैरी रहेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा और 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस है नहीं। अब आप पॉइंट कैसे लगाएंगे उस पे आप ध्यान दीजिए। आप देखिए यहाँ पे 1 2 कितने नंबर है? राइट हैंड साइड पे 1 और 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है यहाँ पे। तो आप 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपको मिलेगा 0.75 आपका आंसर है। 2.5 जब 0.3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मिलेगा 0.75। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 51.7 से। तो पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है। 1 की 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं इसलिए 0 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप चाहो तो 51.7 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप 1 को 51.7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आपको। अच्छा, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो क्रॉस लगेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है। फिर वापस 2 क्रॉस लगेंगे, ऐसे ही करते हैं। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 715, यही मिलेगा आपको। अब आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो का वही नंबर मिलता है। अब पॉइंट लगाने हैं आपको, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे आप? तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 517 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो का वही नंबर आता है। यहाँ पे मेन मेन की आपको सीखना क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि पॉइंट कैसे लगता है। तो आप देखिए, राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आपको राइट हैंड साइड पे। 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा आंसर है 5.17। ये हमारा सेकंड का आंसर है। थर्ड देखते हैं। 0.2 इंटू 316 इंटू 0.8 है ना। ये आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 से करते हैं। 8 2 जा 16 होता है।
तो यहाँ पे हमने 16 लिख लिया, ठीक है। आप चाहें तो 2 से कर लीजिएगा, ज़्यादा ईज़ी रहेगा, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं आपको बड़े नंबर से ही करके बताती हूँ। ये 2 या 16 होता है, 1 नंबर यहाँ पे हम लगाएँगे क्रॉस। अब 6 को करिए 2 से तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, 12 ऐसे लिख लीजिए। फिर हम दो 2 क्रॉस लगाएँगे, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2 ही मिलेगा आपको। अब वापस से 3 क्रॉस लगाइए आप, 3 से करिए, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा भई? 6, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 होता है और ये 6 और आप पॉइंट कैसे लगाएँगे? राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 2 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 63.36 आपका आंसर है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए ईज़ी हो जाएगा और यही आंसर मिलेगा। देखिए 2 8 जा 16 होता है, 6 1 कैरी, 2 2 6 जा 12 होता है, 12 और उसमें 1 ऐड करा तो 13 हुआ, 13 का 3 आया 1 कैरी, 2 1 जा 2 होता है, उसमें 1 ऐड करा तो 3 आया और 2 3 जा 6 तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 से कर लेते हैं, तो 3 और 1 मिल जाएगा। फिर 3 से करिए मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 ऐड कर लीजिए इनको क्या मिलेगा 3 10 और 4 ठीक है। अब आप देखिए 1 राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है मुझे 4.03 मेरा आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन देखते हैं 0.5 इंटू 0.05 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए भाई आपको क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 मिल गया। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब है नहीं, आपको क्या करना है आपको तो पॉइंट लगाना है सही प्लेस पर। तो आप देखिए यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 3 नंबर के बाद। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो 2 ही नंबर है तो क्या दिक्कत है लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 और लगा दीजिए, हो गए 3 नंबर। 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, आप भी 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या है 0.025 हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 के 5 पार्ट हो गए, बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का 6 7 8 9 10 पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। 6 से स्टार्ट करते हैं 11.2 इंटू 0.15 ये आपके पास दो डेसिमल नंबर है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 5 से करते हैं, तो 5 2 जा 10 होता है, 1 कैरी आएगा, 5 1 जा 5 और 1 कैरी तो आपको मिलेगा 6 और 5 1 जा 5 तो यहाँ पे आ गया 5 ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगाइए 1 से करिए तो ये आएगा 2 ये 1 ये 1। अच्छा 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ऐड कर दीजिए इनको क्या मिलेगा 0 7 8 5 6 1। अच्छा डेसिमल किस तरह से लगाएंगे 1 2 3 राइट हैंड साइड से गिनिए 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1.680 ये आपका आंसर है ठीक है। 7 क्वेश्चन देखते हैं 1.07 मल्टीप्लाई करना है 0.02 से। तो देखिए 2 7 जा 14 होता है, 14 का आया 4 1 कैरी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 मिला, 0 में 1 ऐड करा 1 आया। अच्छा 2 को 1 से किया आपको 2 मिल गया। अब यहाँ पे तो 0 है तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस है नहीं और 0 को इस नंबर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 0 है तो फिर इन नंबर को मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस है नहीं। अच्छा एक बात का ध्यान रखिए 0 0 से पहले अगर यहाँ पे 4 और लिखा होता तो फिर मैं इन 0 0 को भी मल्टीप्लाई करती है ना, तब मैं इन 0 0 को स्किप नहीं करती क्योंकि ये 0 से ये यहाँ पे अब ये पूरा नंबर क्या बन गया 4002 है। ये पूरा नंबर क्या है 4002 है, इसलिए अब इन 0 की भी वैल्यू है क्योंकि 0 नंबर के बीच में आया है। लेकिन यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 0 है और इधर कोई नंबर नहीं है तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए। अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है ये देखना है। आप देखिए
यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है और यहाँ भी 2 नंबर के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितने नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 4 नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। यहाँ पे 3 नंबर है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 लिख सकती हूँ। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 4 नंबर के बाद मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 10.05 मल्टीप्लाई करना है 1.05 से। पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलेगा। 5 मैंने उतारा 2 कैरी, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 2 ऐड करिए 2 मिलेगा। ठीक है। अच्छा 5 को 0 से करिए 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 को 0 से कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है और इस 0 की वैल्यू है क्योंकि ये बीच में ये आपका क्या है एक तरह से 10 और ये आपका 1005 है। अगर पॉइंट पे ध्यान न दें तो ये 1005 है और ये 105 है, इसलिए यहाँ पे इसमें बीच में जो 0 आया है उसकी वैल्यू है, उनको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो 5 को 5 से करा 25 आया, 25 का 5 उतारा, 5 को 0 से करा तो 0 आया, 0 में 2 ऐड करा तो 2 आया। अच्छा 5 को 0 से किया 0 आया, 5 को 1 से किया 5 आया। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी नंबर है उनसे, 4 नंबर है, 4 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। ठीक है। 0 को 5 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0 और 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 ही मिलेगा। अब मल्टीप्लाई के साइन लगेंगे 2, है ना, 2 क्रॉस लगेंगे और अब क्या करेंगे 1 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5001। ठीक है। ऐड कर लीजिए जितने भी नंबर है उनको, 5, 2, 5, 5, 0, 1। डेसिमल कैसे लगेगा भाई 1, 2, 3, 4, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। आप भी 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाइए 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या मिलेगा 10.5525, ये आपका आंसर होगा 10.5525। अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं 101.01 और 0 डेसिमल 01, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 से करिए, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो का वही नंबर मिलता है। ठीक है। 0 से करने का कोई सेंस है क्या, यहाँ पे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 0 है तो इनसे करने का कोई सेंस है क्या, नहीं भाई, इन 2 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है, हमें 0 0 ही आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे 3 2 या कोई नंबर होता तो हम इन 0 को भी मल्टीप्लाई करते जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, तब इन 0 की वैल्यू थी, लेकिन अब इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई और नंबर नहीं है। डेसिमल लगाइए 2 नंबर के बाद 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 4 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा 1, 2, 3, 4। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1.0101, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे देखिए 10 क्वेश्चन देखिए 100.10, 100.01 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 से, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए 10001, ये मिलेगा। अगेन 1 से करेंगे तो फिर आपको 1001 ही मिलेगा। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 11002, है ना, यही मिल रहा है ना। देखिए कुछ गलती तो नहीं करी है, नहीं गलती कर दी है। यहाँ पे 3 0 है और फिर 1 है, ये है, यहाँ पे 3 0 है, देखिए 1 है, फिर 3 0 है, फिर 1 है, तो 1, ये 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर 0, फिर आपको 1, फिर 1, ऐसे ही मिल रहा है। ये 1, फिर 0 और 1 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ठीक है। अब डेसिमल कैसे लगेगा 1, 2, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। अब तक तो आपको आ गया होगा, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो आंसर क्या है हमारा 10 का, 10 का हमारा आंसर है 110.011, ये हमारा आंसर है 10 का। ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमने हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 और 5 हमारे इस वीडियो में कर लिया है और हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।